हरे कृष्ण, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आज तीसरा नवरात्रा। मैंने पूजा नवरात्रि में तीसरे से ही शुरू की है, क्योंकि वही महिलाओं की जो मंथली प्रॉब्लम होती है, मैं इस वजह से 2 नवरात्रे मेरे छूट गए और आज तीसरे नवरात्रि से मैं मंदिर में आई हूँ और पूजा शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए, पहले से ही मंदिर में मेरे देवरानी के कान्हा बैठे हैं और उन्होंने ही ये दोनों कलश स्थापित किए, एक कलश मेरा और एक कलश उनका। और अब मैं अपने कान्हा को भी ले आई हूँ यहाँ मंदिर में ही, और मंदिर में ही इन्हें स्नान कराऊंगी और ये यहीं देवी माता के साथ बैठे रहेंगे। तो मैंने दोनों कान्हा को स्नान करा दिया और इन्हें यहीं तैयार करके श्रृंगार करके मैं मंदिर में ही बिठा दूंगी, क्योंकि शुरू से तो मैं देखिए नवरात्रों की पूजा नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मैं कोई पाठ वगैरह मैंने नहीं शुरू किया। केवल दुर्गा चालीसा पढ़ी और देवी माँ को भोग लगाकर इस तरह से सिंपल सी मैंने पूजा की है। तो यहाँ पर मैं दोनों कान्हा का श्रृंगार कर रही हूँ। तो देखिए, आप अगर ये जैसे परिस्थिति मेरी रही ऐसे है, तो आप घर में किसी बच्चे से, हस्बैंड से, किसी से भी कहकर आप कलश स्थापित करवा लीजिए और जब से आप पूजा कर सकें आप पूजा कर लीजिए। और मैं प्रेमानंद जी महाराज का मैं प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि महिलाएं 3 दिन का अपना परहेज करने के बाद अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, किसी किसी को इस समय 7 दिन लग जाते हैं, किसी को बहुत लंबा टाइम निकल जाता है पीरियड्स में ही। तो उनका कहना था कि आप 3 दिन परहेज करें, उसके बाद साफ शुद्ध होकर पवित्रता के साथ अपनी पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने भी 3 दिन का परहेज किया और आज मैं अपनी देवी माँ की आराधना करने के लिए आ गई हूँ। तो ये हमारे बाल गोपाल देखिए तैयार हो गए हैं। वस्त्र तो इन्होंने दूसरे सेलेक्ट किए थे जब मैं इन्हें नहलाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने दूसरे वस्त्र पहने हैं। तो जैसे इनकी मर्जी। और नवरात्रि के समय पर देवी के पास ही हम इनकी चौकी लगा लेते हैं और यहीं देवी के पास ही ये सारा दिन बैठे रहेंगे। रात को लेकिन शयन ये हमारे रूम में ही करते हैं। तो अभी दिन के समय ये अब देवी माँ के साथ ही बैठे रहेंगे। तो नवरात्रों में इनकी यही दिनचर्या रहती है। सुबह उठकर आ जाते हैं मंदिर में और रात को जाते हैं फिर रूम में। तो यहाँ दोनों कान्हा तैयार हो गए हैं। अब ये जो मेरी दुर्गा माँ है, नवरात्रों में मैं डेली इनको स्नान कराती हूँ। बाकी दिनों में तो कभी कभी, लेकिन नवरात्रि में मैं डेली ही इनको स्नान कराती हूँ। तो इनके जो ये पुराने वस्त्र हैं जो इन्होंने धारण किए हुए हैं, इन्हें उतार कर देवी को देखिए स्नान करवाकर हमने तैयार कर दिया है और अब देवी को उनके स्थान पर विराजित करेंगे। तो हमारी छोटी सी दुर्गा मैया बहुत सुंदर है, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और दोनों कलश, ये एक कलश मेरी देवरानी का है, एक मेरा है। तो इसलिए हम लोगों ने देखिए अलग अलग कलश स्थापित किए हुए हैं और बीच में हमारी दुर्गा माँ है। और यहाँ पर मैं इत्र की सेवा दे रही हूँ। देखिए, अगर ऐसा होता ना कि शुरू से मैं पूजा कर पाती, तो मैं थोड़ा सा और देवी का श्रृंगार या इन सब चीज़ों को मैं ले आती। पर कोई बात नहीं, जैसे देवी की मर्जी। अब जो भी हो पाएगा, देखिए ये नहीं सोचना चाहिए कि शुरू से नहीं हो पाया तो अब क्या करें। आप अगर नवरात्रों के मध्य में भी आप पूजा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप जितना कर पाएँ उतना देवी की सेवा कीजिए। तो देवी को स्नान श्रृंगार करा के कुमकुम वगैरह लगाकर अब हम देवी को की धूप दीप देंगे। और यहाँ पर अब मैंने केवल दुर्गा चालीसा का पाठ किया। और क्योंकि अब पाठ या तो शुरू पहले नवरात्रि से शुरू हो जाते, तो और फिर मेरा बच्चा भी देखिए बहुत छोटा है, तो मैंने केवल दुर्गा चालीसा का पाठ किया और धूप दीप दिखाकर सारे भगवान जी को और देवी माँ की बस आरती करी। फ्रेंड्स, नवरात्रों में बहुत ही अच्छा बड़ा पॉजिटिव सी वाइब रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और देवी माँ की चौकी के आसपास तो बैठकर सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने जो लाई के लड्डुओं का देवी माँ को भोग लगाया है और ये जल रख दिया है और कान्हा के पास भी जल रख दिया है। जो देवी को भोग लगाएंगे, देखिए वो कान्हा को भी भोग लगेगा। उसके अलावा दिन में कान्हा का भोग भी हम यहीं पर कान्हा को अर्पित कर देंगे। तो सब कुछ करने के बाद कर रही हूँ मैं आरती। और मैं आरती करने के बाद सारे भगवान जी को भी आरती दिखा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ।
घर गृहस्थी में परिवार में छोटे बच्चों के साथ ना बहुत दिव्य कर्मकांड देखिए पॉसिबल नहीं है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितना आप समय दे पाए भगवान को, पूरी की पूरी श्रद्धा के साथ, मतलब आपकी श्रद्धा हाई लेवल पर होनी चाहिए, आपके भाव उच्च लेवल पर होने चाहिए। बाकी आप पूजा कैसे भी करें, भगवान सब स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर मैं धूप दीप अपने दुर्गा जी को भी दिखा दिया। यहाँ पर जो ये बाकी का मंदिर है, यहाँ पर भी हमने कपूर की आरती दिखा दी है भगवान जी को। और एक दीप अब मैं जहाँ पर हमारी डेली की पूजा होती है वहाँ पर भी जलाऊंगी। तो इस तरह से मैंने नवरात्रि में पूजा शुरू करी। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे।